हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे फंडामेंटल्स का। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है, तो ये इनका पीएसआर हो गया तीनों पार्टनर्स का। ए एंड बी ग्रांटेड लोन्स ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। यानी ए और बी जो है ये फर्म को लोन दे रहे हैं 2 लाख और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। कह रहा सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। दो केसेस दिया है गाइस। केस नंबर ए में कह रहा कि इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7,500। यानी कह रहा कि अगर प्रॉफिट फर्म को हुआ है 7,500 का, तो फिर आप अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। और सेकंड केस में दिया हुआ है कि इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7,500। दूसरे केस में कह रहा कि अगर फर्म ने लॉस इनकर किया है 7,500 का, तो फिर अप्रोप्रिएशन आप कैसे करेंगे। तो आइए दोनों केस का सलूशन देखते हैं। सबसे पहले गाइस हम फर्स्ट केस का सलूशन देखते हैं और हम बनाएंगे सबसे पहले पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना है और आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है गाइस। ठीक है, और मैंने बताया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट दिया था पहले केस में। यानी हम पहला केस कर रहे हैं कि इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹7,500। तो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा लेंगे 7,500 रुपया। ठीक है, इसके बाद हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना था ए को और बी को। तो देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ए ने जो लोन दिया था वो 2 लाख रुपए का दिया था और इस लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया। तो आपको पता है जब कोई भी क्वेश्चन रेट नहीं देता है, क्वेश्चन में कोई भी रेट नहीं देता है इंटरेस्ट के रिकॉर्डिंग, तो ऐसे में हम प्रोविज़न अप्लाई करते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उसे 6% के रेट से पर एनम जो है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। तो इसीलिए 2 लाख का हम 6% और 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि देखिए जो लोन दिया है उसकी डेट क्या है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से, और अकाउंट कब क्लोज करना है, 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना मंथ हो जाएगा, 9 मंथ। तो गाइज आप 9 मंथ का निकालेंगे तो आ जाएगा 9,000। ठीक है, इसी तरीके से सेम डेट को बी भी दिया है। तो और बी का लोन कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख का 6% और 9 मंथ का निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 4,500। ठीक है, अब दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 13,500 रुपया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं कह क्या रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है ना गाइज वो 7,500 का दिया है, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट बन रहा है दोनों का वो 13,500 बन रहा है। यानी फर्म के पास जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा का हमें क्या देना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो इस केस में मैंने बताया था कि अगर फर्म को कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पेमेंट करना है तो फर्म को हर हाल में करना होता है। फर्म को चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मान लो ये अप्रोप्रिएशन होता, अप्रोप्रिएशन का अमाउंट होता 13,500, तो हम कभी भी 13,500 का पूरा पेमेंट ना करते, सिर्फ 7,500 जो फर्म का प्रॉफिट है उतने का ही अप्रोप्रिएशन होता। लेकिन क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो फर्म को भले लॉस हो रहा है फिर भी हमें पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए अब अगर हम इसका टोटल करें, मतलब बैलेंस करें, तो फर्म को नेट लॉस जो इनकर हो रहा है, मतलब 13,500 में से 7,500 के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। रिमेनिंग 6,000 ये अभी भी फर्म को लॉस बच रहा है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब इसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे गाइस, ध्यान से सुनना। अब इस 6,000 को लॉस को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, इसको यही पीएल अकाउंट में ही पार्टनर्स के बीच में इसको डिवाइड कर दिया था, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर। अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया होता, गाइस ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया होता तो अब आप ऐसे में यहाँ आप क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी दिखाते, सॉरी यहाँ ना दिखा करके आप तब इस लॉस को आप पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते और वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया है इसलिए ये पूरा का पूरा 6,000 का जो लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके पीएसआर रेशियो में। ठीक है गाइस, एक बार फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कभी भी फर्म को लॉस होता है, ठीक है, और क्वेश्चन में कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं दिया, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर,
अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो फिर पूरा का पूरा लॉस हम पीएल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। अदरवाइज़ अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता मे बी, तो आप क्या करते, इसको हम ले जाते पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, इसलिए हम इस नेट लॉस को यानी कि 6000 को पीएल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइज आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, इसका देखिए मैंने नोट भी यहाँ पे लिख रखा है, आप इस नोट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नोट मैंने लिख रखा है कि इफ़, एक सेकेंड गाइज, यहाँ देखिए नीचे मैंने लिख रखा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट। यहाँ देखिए मैंने नीचे लिख रखा है नोट, इफ़ एनी लॉस अकर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इफ देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देन होल लॉस डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अगर यानी अगर यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना दिया हो और फर्म को लॉस हो रहा, तो ऐसे में हम सारे लॉस को, पूरे के पूरे लॉस को हम PSR रेशियो में पार्टनर्स के उनको बांट देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो फिर हम पीएल अप्रोप्रिएशन हमें बनाना पड़ता। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया नहीं था तो हम नहीं बनाएंगे। आइए सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि, यहाँ देखिए लिखा केस बी, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹7,500। अब यहाँ पे लॉस दिया है तो सबसे पहले हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, और आपको पता है पीएल अकाउंट के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट दिखाते हैं। तो यहाँ क्योंकि लॉस दिया है तो लॉस को सबसे पहले हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे 7,500 का। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना, यानी जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पेमेंट करना, वो भी यहाँ दिखाया जाएगा। भले फर्म को लॉस हुआ फिर भी हमें इनका पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो लोन का अमाउंट निकाल लेंगे, सेम आएगा, ए का 9,000 और बी का 4,500। ठीक है, फिर इसको डेबिट में दिखा लेंगे। अब इसका टोटल कर लेंगे तो टोटल लॉस हो जाएगा 21,000 रुपया। अब क्योंकि यहाँ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है तो आगे हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो लॉस ये 20,000 हुआ है, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे उनके PSR रेशियो में। ठीक है गाइस, ओके। तो आई थिंक आपको ये 14 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कह रहा है कि राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 2:1 ये इनका PSR हो गया। कह रहा दिस रिस्पेक्टिव कैपिटल्स वर ₹6 लाख, ₹4 लाख एंड ₹2 लाख, ये इनका कैपिटल हो गया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप डीड यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, उसको पढ़ लेते हैं। पहला दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी पार्टनर्स को उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 8% पर एनम के रेट से किया जाएगा। सेकंड दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी अगर किसी पार्टनर्स ने ड्राइंग किया होगा तो उसके ड्राइंग्स पर 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। थर्ड दिया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे एग्रीड रेट दे दिया है कि अगर कोई भी पार्टनर्स फर्म को लोन देता है तो उसको 5% के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद नीचे कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विदड्रॉन ₹12,000 ऑन 1 अक्टूबर। गाइस 1 अक्टूबर को ये निकाल रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना मंथ हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वाइल महक विड्रू ₹6 लाख ऑन 1 दिसंबर, महक ने 1 दिसंबर को किया है, तो इसका जो अमाउंट, जो लोन का अमाउंट यूज़ हुआ होगा वो दिसंबर से 31 मार्च तक, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 4 मंथ का इनका इंटरेस्ट चार्ज होगा। और नीचे आपसे कह रहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यानी आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाती है रिगार्डिंग दिस, किसके किसके रिगार्डिंग। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट अलाउंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, यानी राज को कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा, कितना अलाउ करना होगा। सेकंड, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग महक के ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा उसकी एंट्री करनी है। और थर्ड, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या, और दिव्या को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसकी एंट्री करनी है। यानी आपको यहाँ पे 3 जर्नल एंट्री करनी है। तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ये हमने बना रखा है। सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो आप सभी लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है गाइस।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस होता है और मैंने बताया था एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया गया और ये इंटरेस्ट का अमाउंट राज के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो राज का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल जो होता है वो फर्म की लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो हमने टू राज कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, कितना 48,000। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ देखिए नीचे भी लिखा है कि आल्सो पास्ट ट्रांसफ़र इंक्रीज, यानी जो भी इंटरेस्ट या जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है या जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसे हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी अगर कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है और अगर कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफ़र की भी एंट्री करेंगे, यानी ड्यू भी करेंगे और ट्रांसफ़र की भी एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री हो गई ड्यू की, देखिए नरेशन भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे आ गया लाइन के, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू रॉस 48,000। इसके बाद ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी अब, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये गाइस क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और किस साइड, डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये देखिए लाइन पे लिख उठा है, कट गया है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद इसका अमाउंट कैसे आएगा 48,000, तो देखिए नीचे इसका भी कैलकुलेशन हमने कर रखा है, वर्किंग नोट नंबर 1 को आप देखिए, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राज, राज का कैपिटल कितना था 8 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8%, तो 8 लाख का 8% कैलकुलेट कर लेंगे गाइस, तो 48,000 आ जाएगा, जो कि यहाँ जनरल एंट्री में आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ देखिए पहली एंट्री में आपको दिख भी रहा होगा 48,000, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमें क्या करना था, सेकंड कंडीशन में हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद सेकंड में कह रहा था कि महक के कैपिटल पर, यानी महक ने जो ड्राइंग किया था उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो देखिए नीचे हमने वर्किंग कैपिटल बना रखा है, वर्किंग नोट बना रखा है, वर्किंग नोट नंबर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, महक का ड्राइंग कितना था 60,000। एक सेकेंड, ये देखिए 60,000 इनका ड्राइंग था, 6% रेट था और 4 मंथ, क्योंकि इन्होंने 1 दिसंबर को किया था, तो 4 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। अब इसकी एंट्री सबसे पहले ड्यू की करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है गाइस, फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होती है, रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखिए इसीलिए, अच्छा ये पैसा हम महक के कैपिटल अकाउंट से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए महक के कैपिटल से जब माइनस करेंगे तो महक का कैपिटल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल का लेस होना, डिक्रीज होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो महक कैपिटल अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम होती है और इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, ठीक है। फिर इसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट सॉरी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म की इनकम होती है और ये क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है किस साइड, क्रेडिट साइड में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। गाइस आई थिंक आपको ये दोनों एंट्री समझ में आई होगी। इसके बाद थर्ड कंडीशन में करा था कि दिव्या को लोन कितना प्रोवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वर्किंग नोट कर रखा है दिव्या के लोन पर, ठीक है। यहाँ देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन, दिव्याज का लोन कितना था 1,20,000 और रेट कितना था 5% और इनका लोन कितने मंथ यूज़ हुआ था 3 मंथ, तो 1,500 रुपया ये दिव्या का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद इसकी एंट्री करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे मेरी बात, जो दिव्या को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है ये फर्म का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि एक्सपेंस होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को गाइज हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अकाउंट में, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को हम ड्यू करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन ये क्या है, फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो देखिए सबसे पहले इसको डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन अकाउंट और फिर इस अमाउंट को हम दिव्या के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और दिव्या का जो लोन अकाउंट है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो जब उसके अमाउंट में इंटरेस्ट भी क्रेडिट किया जाएगा तो इससे क्या होगा, लाइबिलिटी फर्म की बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी का बढ़ना हम क्रेडिट करते हैं, तो दिव्या के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। फिर इसके बाद इस लोन के अमाउंट को, इंटरेस्ट को हमें पीएल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करना है और इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन अकाउंट, ठीक है गाइस। आई थिंक आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।